हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा पटवाल और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज हम लोग जा रहे हैं घास काटने के लिए और मतलब नीचे जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं। वहाँ का नाम है मांडिया और बैग में खाना रखा हुआ है। तो आज हम पूरे दिन भर वहीं रहेंगे और क्या बोलना ना। तो दोस्तों, घास काटने के लिए जा रहे हैं मैं और मेरी मम्मी, और मेरी दीदी घर पर ही रहेगी क्योंकि दादी भी है और मेरे भाई को भी बुखार आ गया है। और क्या बोलूँ ना। और ये देखो गाइस, ये एक टाइम पे छन्नी हुआ करती थी, लेकिन अब देखो यहाँ पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी हैं। और अभी वहाँ से मेरी मम्मी भी आएगी, देखना बाद में आएगी वो। और यहाँ पे भाभी ने हल्दी लगा रखा है और ये देखो कितनी सारी झाड़ियाँ हो रखी है यहाँ पे। ये झाड़ियाँ तभी साफ़ होती हैं जब हमारे गांव में कोई रोज़गार वाला काम आता है, मनरेगा का काम। और ये देखो यहाँ पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी है। एक टाइम था जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास होती थी और अभी तो यहाँ पे झाड़ियाँ हो रखी है। और ये देखो, ये है कुम्हार। और वो वाली छन्नी भी टूट गई, देखो दोस्तों। वो बहुत सालों से ऐसे ही खाली था, वहाँ पे कोई अपने मतलब गाय बच्ची भी नहीं बांधते थे, तो वो छन्नी अब टूट गई है। ये है हमारे गांव का प्राकृतिक जल स्रोत, यहाँ का नाम है पानी रोल। और ये देखो, ये हम लोगों ने कितना गंदा कर रखा है यहाँ पे। पूरे यहाँ पे पन्नियाँ ही पन्नियाँ फेंक रखी हैं नीचे। और वहाँ पे बाथरूम भी बनाया हुआ है और ये टंकी है, लेकिन इसमें पानी नहीं जाता क्योंकि वो जो पाइप था वो निकाल दिया है किसी ने, पता नहीं कौन चोरी करके ले गया उसको। इसमें अभी हम पानी लेके जाएंगे वहाँ के लिए। और ये देखो, ये हमारे गांव का जल स्रोत, वहाँ पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी है। और ये देखो, ये है यहाँ नीचे जो है, वहाँ बहुत सारा कूड़ा ही कूड़ा फेंक रखा है हम लोगों ने। और यहाँ भी देखो पूरे रोड में कूड़ा ही कूड़ा कर रखा है। तो दोस्तों, घास काट के ये देखो हाथ के क्या हाल हो गए हैं, ये देखो। और दूसरे वाले हाथ में तो पूरे छाले हो गए हैं, ये देखो दोस्तों। अब पीछे से तो सही दिख रहा है, लेकिन आगे से पूरे छाले ही छाले हो रखे हैं। ये देखो दोस्तों, मेरी मम्मी भी आ गई है और अब मेरी मम्मी पानी का डब्बा लेके आएगी। तो आप कौन है? ये देखो दोस्तों, ये है रास्ता और इतनी सारी झाड़ियाँ हो रखी है कि कहीं बाघ बैठा होगा या फिर सुअर होगा, तो पता नहीं भाई। ये हमारे गांव वालों ने रास्ता बनाया ही नहीं है। ये देखो पूरे रास्ते में झाड़ियाँ झाड़ियाँ हो रखी है, कहीं पे पैर फिसल गया तो हमारा खाना भी गिर जाएगा और हम भी। वो देखो दोस्तों, वहाँ पे मेरी मम्मी रास्ता बना रही है क्योंकि बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी थी रास्ते में। और ये देखो, ये नीचे है नदी और नदी में भी इतनी सारी झाड़ियाँ हो रखी है भाई साहब। पहले तो हम यहाँ पे लिंगोड़े लेने के लिए आते थे, लेकिन अब देखो नदी का हाल। और वहाँ देखो खेत में कितनी छोटी छोटी घास हो रखी है इस बार तो। ये देखो भाई, कितनी ज़्यादा ओस गिर रखी है, मेरे पैर भी पूरे भीग गए ओस की वजह से। और ये देखो पूरे घास में ओस ही ओस गिर रखी है। यहाँ पे भी ये तो जो तल्ला कोचर के लोग हैं उनका घास है ये, पर वो लोग अभी नहीं काटते, इसको बाद में काटते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक हादसा बताती हूँ परसों का। परसों क्या हुआ कि हम लोग घास काटने गए थे अपने ही गाँव के नज़दीक वाले खेत में, और घर आते मतलब 5:30 बजे वहाँ से निकल गए थे और मैं 6 बजे घर आ गई थी। और मेरी मम्मी छन्नी में थी, दूध निकाल रही थी भैंस का, तो मम्मी को टाइम लग गया वहाँ पे। फिर 6:30 बजे, फिर 7 बजे आई शायद वो घर उस दिन, तो रात हो गई थी। और घर आके भी मेरे को इतनी सारी गालियाँ दी कि तू मतलब टॉर्च लेके या फिर फ़ोन लेके नहीं आ सकती थी, छन्नी में है कि मतलब बागक भी डर रही और तो ऐ भी नीचे भीतर बैठ रहे हैं आग तब मैं इन नकी में बुई का खा ली। उसके बाद मेरे को घर आके मिला मर गया। और वो भी भाई मैं 20 साल की हो गई हूँ, मतलब मैं अभी भी घर वालों की मार खा रही हूँ। और ये नहीं कि बस 1-2 थप्पड़ मार दिया और हो गया भाई, लकड़ी से मार खाई है मैंने, वो भी चीड़ की लकड़ी से। इतनी मोटी लकड़ी थी भाई, वो मेरी मम्मी ने मारा और वो भी हाथ में ही मारा है। फिर उंगलियां सूज गई। फिर कल से पता है क्या बोल रही है कि नहीं, पहले तो बोल रही थी परसों रात को
कि मत आया कर फिर घास काटने के लिए। जब त्यारी गाल गाला मत ये खड़ा है तो मैं तब घास खड़ा है आप ही कटून में ऊपर घास रह ले तुम दिया में। फिर सुबेर बोले जाओ दियो को दिया बहन पर घास काटना खड़ जाओ भैंस की यार। फिर उसके बाद मैं और मेरी बहन गए घास काटने के लिए। फिर मेरे हाथ भी सूज रखे थे पर भाई काटना पड़ता है घास। तो इस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि कोई बीमार भी नहीं होना चाहिए घर में, क्योंकि फिर कोई बीमार हो गया तो फिर एक को उसके साथ रहना पड़ता है, फिर काम नहीं हो पाता ठीक से। ये देखो ये तल्ला को चेयर वालों ने काट रखा है। ये ताई लोगों का घास है यहाँ पे, ये काट रखा है उन्होंने अभी आधा। और ये नीचे वाला खेत तो इन्होंने बीच बीच में ही काट रखा है, पता नहीं क्यों। अभी तो आ गया हमारा खेत। वो देखो भाई 1 सूलो 2 सूलो लगा रही हो भाई साहब तो कैड वाला। ये देखो इतना बड़ा सूला लगा रखा है इन्होंने भाई। एक तो वीडियो बनाते बनाते मेरे हाथ इतने कांपते हैं ना भाई साहब। ये देखो इतना बड़ा सूला लगा रखा है इन्होंने। और एक वो भी है वहाँ, बहुत सारे लगा रखे हैं इन्होंने। वो देखो भाई नीचे हमारे ताई लोगों के खेत भी हैं, अंजलि लोगों के, और हमारे खेत भी हैं। एक तो यही वाला है शायद, ये जो आगे आगे है, यहाँ बीच में रास्ता है। उसके बाद दूसरे साइड को हमारे ही खेत है वो। और भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा डर है सुअरों का, इतने ज़्यादा भाई साहब। मेरी मम्मी लोगों ने देखे हैं, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं है, पर उन्होंने देख रखा है यहाँ पे। ये है हमारा खेत। तो अब हम इसमें घास काटेंगे। ये देखो यहाँ पे ये बुगले हो रखे हैं, इनको निकालेंगे अभी। और ये देखो भाई ये है यहाँ का नज़ारा। वो देखो वो गुजड़ू को चेयर दिख रहा होगा आपको, सामने ही है। और ये है नीचे हमारे खेत। ये नीचे चाची लोगों का खेत है, उसके नीचे भाभी लोगों का है, फिर हमारे खेत हैं। यहाँ हमारे 6-7 खेत हैं ये देखो। और वो भी यहाँ से स्टार्टिंग है और वहाँ रौले तक पूरा हमारे ही खेत है वो। तो दोस्तों हम आ गए थे यहाँ 9 बजे, सुबह के 9 बजे आ गए थे हम घास काटने के लिए। और अभी 1 बज चुका है और हमने पूरा खेत का घास काट लिया है और वहाँ तक भी, आगे तक भी काट लिया है। तो आपको दिखाते हैं कि हमने आज कितना। ये देखो वहाँ से हम लोग आ रखे हैं घास काटने के लिए, और ऊपर भी काटा। और ये पूरा खेत का घास वहाँ तक काट लिया। और एक बार हमने रेस्ट भी किया था, तो हमने, मेरी मम्मी ने चाय पी और मैंने एक ककड़ी खाई थी, तो हम लोग ककड़ी भी लेके आए थे घर से। तो ये देखो दोस्तों, ये लिया था मैंने, ट्राईपॉड लिया था, ये मीशो से लिया था मैंने 130 का। और ये जो इसका ब्लूटूथ वाला बटन है ये ख़राब हो गया है, ये कनेक्ट ही नहीं होता है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही ला रखी हूँ, अभी मैंने इससे एक भी वीडियो नहीं बनाई है। और वीडियो क्या बनाना है, ये अटक ही नहीं रहा है कहाँ पे, कहीं पे भी। इसको नीचे रख रही हूँ तो ये नीचे गिर जा रहा है। और इसकी लेंथ बस इतनी ही है, लगभग 1 फीट होगा ये। तो अभी मैं दूसरा ट्राईपॉड लूँगी अपने लिए पहले तो। तो दोस्तों खाना खाने के बाद हमने ये वाला घास काटा और इसके नीचे वाले खेत में काटा। और वो देखो मेरी मम्मी लोग अब चाय पी रहे हैं और भाभी भी आ रखी है। और उन्होंने बकरियां देखो हमारे घास में डाल रखी हैं भाई। और नीचे तो उनकी गाय और बकरियां हैं, नीचे भी हैं वो देखो। तू काटो नहीं मेरी घरे तो नहीं माता नो।
तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर और शाम के लगभग 5 बज गए हैं। घर पहुंचते पहुंचते आधा घंटा तो हो ही जाता है। तो फिर घर जाएंगे। उसके बाद मेरी बहन आ रखी थी मेरी मम्मी का घास लेने के लिए, तभी वो पीछे से आ रहे हैं मेरी मम्मी और मेरी बहन। और ये देखो यहाँ बीच रास्ते में जो है पेड़ टूट गया, तो अब यहाँ से कैसे जाएंगे। इसके नीचे से निकल पाना तो भाई मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आ रखा है भाई। ट्राई करके देखते हैं एक बार, नहीं तो पहले घास नीचे रखना पड़ेगा, उसके बाद जाए। अब मम्मी खान बोलो उठाना खान। और ये देखो ये नदी में पूरे रौदड़िया और ये पता नहीं क्या क्या हो रखा है। ये देखो वो लिंगोड़े हो रखे हैं यहाँ पे, तो जब उनको तोड़ते नहीं हैं तो ऐसे ही बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर उनको कोई खाता भी नहीं है। और ये देखो कितनी सारी झाड़ियाँ हो रखी है भाई। यहाँ कहीं सुअर भी बैठ रखा होगा तो पता भी नहीं चलेगा कि कहीं सुअर भी है। और नदी का पानी भी बहुत ज़्यादा सूख गया है। ये देखो बहुत कम पानी है अब नदी में, और कंडाली हो रखी है चारों तरफ, और ये रौदड़िया और लिंगोड़े हो रखे हैं बस। और ये है रास्ता, तो भाई पूरी चढ़ाई वाला ही रास्ता है। जैसे ही खेत ख़त्म होता है उसके बाद तो पूरा चढ़ाई वाला ही रास्ता है। ये देखो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं पहुँचने वाली हूँ घर में, और जो मेरा घास था वो तो मेरी मम्मी लेके जा रही है अब, और घर जाएंगे। और उसके बाद जो दूध का डब्बा है वो पहुँचाना है छन्नी में, और उसके बाद घर का काम करेंगे, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। वो देखो दोस्तों, वो है जंगली मुर्गियाँ। ये देखो मैं लो भैया तब क्लियर मन नहीं। वो देखो भाई बिल्कुल भी डर नहीं है उनको किसी भी चीज़ का। पत्रकारिता आ रही है दुकान में से, तुम दुकान में। वो देखो गाइस भैया ने एक मुर्गा मार ही लिया आखिरकार। ये देखो भाई कम लगे और ये देखो यहाँ पे सब लोगों ने जो है आलू और लहसुन लगा रखा है। तो दोस्तों दिवाली भी आने वाली है, और हमारी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और अच्छे से पटाखे फोड़ना, हाथ पैर में मत मारिएगा, और मिठाई जो है मेरे लिए भेज देना गाँव में। ये देखो दोस्तों ये अंकु भी यहाँ पे पानी ला रहा है। तिया पता आका पापा लब्बी एक मुर्गा मार रहा है मेरे समझ तो मार नहीं। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।